तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, ये एसएससी के फेज 9 में 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 7410 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से के साथ अनुपात यहाँ पर 9:17 हमें दिया गया है। साथ ही क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से के साथ अनुपात 5:8 हमें यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि यहाँ पर ए के पास यहाँ पर 9 यूनिट पैसा है और बी और सी के पास यहाँ पर 17 यूनिट पैसा है। यदि हम ए बी सी इन तीनों के पैसे को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 9 + 17 यहाँ पर 26 यूनिट पैसा हो जाता है कि ए बी सी के पास यहाँ पर 26 यूनिट पैसा है। इसी प्रकार सी के पास यहाँ पर 5 यूनिट पैसा है और ए और बी के पास यहाँ पर 8 यूनिट पैसा है। यदि हम ए बी सी इन तीनों के पैसे को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 5 + 8 यहाँ पर 13 यूनिट पैसा हो जाता है कि यहाँ पर ए बी सी के पास यहाँ पर 13 यूनिट पैसा है। अब यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर है और ए बी सी यहाँ पर है, लेकिन इनका टोटल यहाँ पर सेम नहीं हो रहा है। जब दोनों जगह ए बी सी है तो इनका टोटल भी यहाँ पर सेम होना चाहिए, इनका यहाँ पर योग भी बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ पर योग बराबर नहीं हो रहा है तो योग को हमें यहाँ पर बराबर करना होगा। यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 13 है, तो हमें 13 को यदि 26 बनाना है तो 13 से हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना होगा। यदि हम 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 को हमें यहाँ पर गुणा करना होगा और 2 का हमें यहाँ पर भी गुणा करना होगा। अब यहाँ पर 26 है और यहाँ पर भी 26 हो चुका है, यानी कि इन दोनों का यहाँ पर टोटल सेम हो चुका है। यदि टोटल सेम हो चुका है तो इसको यहाँ पर हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर ए का मान यहाँ पर 9 है, तो ए का मान हमारे यहाँ पर 9 है तथा सी का मान यहाँ पे हमारा 5 × 2 10 निकल के आ जाता है कि सी का मान यहाँ पे हमारा 10 है, तो सी का मान यहाँ पे हमारा 10 निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर ए बी सी में से किसका मान हमें पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर बी का मान पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर बी का मान यहाँ पर और पता करना होगा कि बी का मान यहाँ पे हमारा क्या है। तो बी का मान यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि b + c 17 है, b + c का टोटल यहाँ पर 17 है, जिसमें से यहाँ पर c का मान 10 है, जिसमें c का मान यहाँ पर 10 हमें पता है कि c का हिस्सा यहाँ पर 10 है। यदि हम b और c के टोटल 17 में से यहाँ पर हम c का मान 10 को यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर b का हिस्सा निकल आएगा। तो यहाँ पर हम 17 में से यदि हम 10 को माइनस कर देते हैं तो b का मान यहाँ पे हमारा 7 निकल के आ जाएगा कि b का मान यहाँ पर 7 है। इसी प्रकार b का मान हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर a + b 16 है, a + b का मान यहाँ पर 16 है, 8 × 2 हमारे यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर a का मान हमारे यहाँ पर 9 दिया गया है। a का मान हमें पता है कि कितना है, 9 है, तो यहाँ पर 16 में से यदि हम a के मान 9 को माइनस कर देते हैं तो b का मान यहाँ पर भी हमारा 7 निकल के आ जाता है कि b का मान यहाँ से 7 निकल आया है और b का मान यहाँ से भी 7 निकल के आ गया है। तो b का तो ऐसा है कि b का संबंध a के साथ भी है और b का संबंध यहाँ पर c के साथ भी है। यहाँ पर b का मान यहाँ पर हम टोटल से भी निकाल सकते हैं कि a b c का टोटल यहाँ पर 26 है। यदि हम a और c के मान को टोटल में से यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर b का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर 9 + 10 19, 19 को यदि हम टोटल 26 में माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर b का मान हमारा निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमें b और c के शेयरों का यहाँ पर हमें अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है, ज्ञात करना है। तो बड़े ही प्यारे तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं कि हमें यहाँ पर b/c हमें यहाँ पर बताना है। यदि b और c का हमें यहाँ पर रेशो ही बताना है तो 7410 रुपया की हमें यहाँ पर
कोई भी यहाँ पर नीड नहीं पड़ने वाली है। इसके बिना भी इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो b का मान यहाँ पर 7 है तो b की जगह 7 रख दो। c का मान यहाँ पर 10 है तो c की जगह यहाँ पर 10 रख दो। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7:10, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि हमारा b है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।